परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बार फिर से दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सकें, उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठ सकें और उसकी आराधना कर सकें आत्मा और सच्चाई के साथ। उसकी महिमा करते हैं उस जीवित परमेश्वर का जिसने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है और उसके लिए उसने हमें तैयार किया। हमारा जीवन जो पापों में डूबा हुआ था, खोए हुए थे, भटके हुए थे, वहाँ से निकाला और बड़ी दया से अपने समीप आने दिया और इस योग्य किया कि हम उसकी महिमा अब कर सकते हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए, उसकी महिमा तारीफ करना चाहिए, क्योंकि वो सचमुच में अद्भुत महान परमेश्वर हैं। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आज के दिन में भी हमारी सहायता करें इस स्थान पर बैठने में और उसकी महिमा करने में, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा और शांत रीति से बैठकर सुनने के द्वारा। इसलिए उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आएंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आज के दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, ये आपकी बड़ी करुणा और दया के कारण से हुआ है। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य किया, ये अधिकार दिया कि आपको हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं और आपकी ओर अपनी दृष्टि उठा सकते हैं। और इसलिए हम आज के दिन में आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं। प्रभु जी, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम इस स्थान पर चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए चाहते हैं, ताकि आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगा सकें, सुन सकें, अपने हृदयों में रख सकें। और इसलिए प्यारे परमेश्वर, आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए प्रभु कि आपका पवित्र वचन हम में से आज के दिन में बातें करे और हमें और आगे ऊपर उठने में सहायता करे, आपके नज़दीक पहुँचने में सहायता करे। और इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, इस स्थान को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपने प्रभु यीशु के रक्त का बाड़ा बांधा है चारों ओर, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, यहाँ पर भी आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की आनंद और शांति में हम बैठकर आपके पवित्र वचन को सुन सकें, समझ सकें, महिमा के गीतों को गा सकें। इसलिए मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ और अपने गाने वाले भाइयों को अपने हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन में, और आइए प्रभु की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम। एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अवसर उसने दिया है प्रभु की महिमा करने के लिए।
और इसलिए आइए प्रभु की महिमा में हम सब लोग इस गीत को गाएंगे। 82 नंबर का गीत है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। 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 राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु बना दिया असंभव को संभव करने वाला प्रभु बना दिया। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। अल्फा ओमेगा आदियों का सोता सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की।
आइए प्रभु की महिमा में और एक गीत को भी गाएंगे। उसी के 56 नंबर का गीत है, नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। इस गीत को भी हम सब मिल करके ऊंची आवाज में गाएंगे। नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से ऊंचा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से ऊंचा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे। भक्ति ये गाए सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। भक्ति ये गाए सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने। आंखें मुखर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की दास्तां वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की दास्तां वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। एक वचन में जाने का पहले एक गीत हम लोग सुनेंगे भाई की ओर से।
सहायता करें। आप सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। गीत इस प्रकार है कि आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम, खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं। इस प्रकार का गीत है। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा करें। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम, आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम, खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा, जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी जो भूलते ही जाते हैं हम, मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी जो भूलते ही जाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम, खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता है। मसीहा जब तू है आता, तेरी खुशबू फैलाते हैं हम। मसीहा जब तू है आता, तेरी खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम, खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम, आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम।
परमेश्वर की 23 गीत के द्वारा हम सबको आशीष। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन उसने दिया है और जिस प्रकार से हम लोग अभी गीत सुन रहे थे कि हमको उसके चरणों में आना चाहिए और अपना हृदय भेंट उसको चढ़ा देना चाहिए उस जीवित परमेश्वर, क्योंकि ऐसे ही भेंटों से हमारे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वो अन्य बलियों होम बलियों से प्रसन्न नहीं होते, परंतु एक टूटा हुआ हृदय यदि कोई चढ़ाता है अपने जीवित परमेश्वर के लिए, तो वो परमेश्वर ऐसे भेंटों से वो प्रसन्न होते हैं। और इसलिए आज के दिन के लिए हम वचन को देखेंगे जो पौलुस की गवाही से हम देखेंगे, शुरू करेंगे। और यहाँ पर इसका 6 पद से 8 पद तक पढ़ लीजिए। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 2 Timothy 4, 6, 7, 8। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 6वां पद, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। यहाँ पर पौलुस अंतिम उपदेश तीमुथियुस को दे रहे थे यहाँ पर, और उसको अब कैसे चलना चाहिए, हर समय उसको तैयार रहना चाहिए वचन के प्रचार के लिए, समय बेग समय तैयार रहना चाहिए, और वचन के लिए सुसमाचार के लिए दुख उठाना चाहिए, और बहुत खराई के साथ उसको बोलना चाहिए, डांट कर समझाना चाहिए, बहुतों को सिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे समय में ऐसे ऐसे उपदेशकों की सुनने लग जाते हैं जिनसे किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं होगा, पर भ्रम हो जाएगा उनके जीवन में। और इसलिए यहाँ पर पौलुस जो है इन बातों को बता रहे थे, और अंतिम में उसने कहा कि अब मेरा जाने का समय हो गया, मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, मेरा कुछ करने का समय आ गया, और मैंने अपनी कुश्ती लड़ लिया, अपनी दौड़ पूरी कर लिया, विश्वास की रखवाली कर लिया। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी देगा जो लोग उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ पर हम आज के दिन में ये 8वां पद को देखेंगे, क्यों ऐसा पौलुस कर रहे थे, क्यों ऐसा जीवन था उसका, और इतना परिश्रम और दुख वो क्यों उठा रहे थे मसीह के लिए, उसके प्रेम के लिए। क्योंकि
उनके पास धन या आशा थी कि उनके लिए धर्म का मुकुट स्वर्ग में मिलेगा और बहुत सुंदर वहाँ पर जीवन होगा, और इसीलिए मैं दुख उठाता हूँ बोला, और इस कारण से दुख उठाते ही रहे। तो उन सब के लिए है, उसने कहा कि मेरे लिए नहीं है, परंतु उन सब के लिए है जो, हाँ, वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उन सब को देगा परमेश्वर वो धार्मिकता का मुकुट। परंतु अब पौलुस बोल रहा है कि मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है और उन सब के लिए भी रखा हुआ है जो उसके प्रकट होने की बाट जोते हैं। तो ये पौलुस किस प्रकार से उसके प्रकट होने की बाट जो रहा था, जो पौलुस के समान जो लोग प्रकट होने की बाट जो रहे हैं, उन्हीं को उसका मतलब वो मुकुट मिलेगा। वहाँ पर कई प्रकार के मुकुटों का वर्णन है नए नियम के अंदर, जैसे कि आनंद का मुकुट है, फिर जीवन का मुकुट है, महिमा का मुकुट देगा ऐसा लिखा है। मुरझाने वाला मुकुट नहीं है, परंतु बहुत अद्भुत स्थिर मुकुट होगा, हमेशा के लिए मुकुट होगा। तो वो देने वाला है, तो वो कैसे देगा, हम नए नियम के एक कैरेक्टर से हम सीखेंगे इस बात को कि उसको कैसे वो वाला मुकुट मिला। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 6 अध्याय, हाँ, यहाँ पर भाई एक पद से पढ़ेंगे, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम देखेंगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तुपुलुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकालाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। हाँ, तो यहाँ पर तो उस समय जब आरंभिक कलीसिया थी, कलीसिया का आरंभ हुआ था, और उस समय फिर बीच बीच में कुछ कुछ गड़बड़ियाँ होना शुरू हो गया था कलीसिया में। 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कुछ गड़बड़ी हो गया था, और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 7 सेवकों को चुना जाना, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप वाले दिखाई दे रहे हैं, यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले। दोनों के बीच में उनके बीच में शिकायत थी कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती प्रतिदिन की सेवकाई में। तो इस प्रकार से फिर 12 ने ये निर्णय किया कि हम लोग खिलाने पिलाने की सेवा में नहीं रहेंगे, परंतु हम लोग वचन और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। और इस कारण से खिलाने पिलाने की सेवा के लिए कुछ लोगों को चुना जाए, 7 सुनाम पुरुषों को चुना जाए जो पवित्र आत्मा
जो पवित्र आत्मा और बुद्धि और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन ले। और हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे, ये 12 ने कहा। और तब फिर उसके बाद ये लोग चुने गए। और यहाँ पर देखना ये है कि कैसे छोटा सा काम, ये तो छोटी सी सेवा है, खिलाने पिलाने की सेवा, लेकिन आरंभिक कलीसिया में इस सेवा के लिए भी ऐसे सुनाम लोगों की जरूरत थी। और उनकी जरूरत थी जो लोग पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण थे। ऐसे लोगों को चुनना था खिलाने पिलाने की सेवा के लिए, प्रतिदिन की सेवकाई के लिए। और इसलिए यहाँ पर ये लोग चुने गए थे, 7 लोग। और लेकिन हम 7 के विषय में नहीं देखेंगे। और 7 में से एक जने यहाँ पर हाईलाइटेड किया गया, स्तिफनुस। 7 में से यहाँ पर लिखा है कि यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जब तो यहाँ पर हम स्तिफनुस के जीवन को देखेंगे। स्तिफनुस का मतलब ही होता है, आत्मिक मीनिंग है उसका मुकुट। स्तिफनुस मतलब होता है मुकुट, क्राउन या रीत, वो स्तिफनुस। तो ये स्तिफनुस कैसे वो मुकुट को प्राप्त किया, वो कैसे वो मुकुट, इस मुकुट को प्राप्त करना है, जिस मुकुट के विषय में पौलुस ने कहा। और उसी तरह से जो लोग चलने वाले होंगे वो लोग भी उसी मुकुट को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमको देखना है, आज के दिन हम देखेंगे कि स्तिफनुस का जीवन कैसा था, वो किस प्रकार से वो था स्तिफनुस का जीवन, जिसके कारण से उस मुकुट को वो प्राप्त कर सका, स्तिफनुस भी प्राप्त कर सका। तो यहाँ पर हम स्तिफनुस के जीवन को देखते हैं, पूरा भरपूर जीवन देखते हैं, फुल ऑफ फेथ, मतलब पूरे विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण, ऐसा दिया हुआ है था। फिर विश्वास और सामर्थ्य में परिपूर्ण, फिर ज्ञान और आत्मा से परिपूर्ण, फुल ऑफ विजडम। तो इन सब चीजों को हम आज देखेंगे। क्या हमारे जीवन भी वैसे ही है, या वैसे ही लोग उस मुकुट के भागीदार होंगे? ऐसे साधारण नहीं रहेगा। स्वर्ग जो है ऐसे ही कोई भी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो परमेश्वर का वचन झूठा हो जाएगा। जो पत्नियां जो है ना, वो एकदम हल्का नहीं है, वो बहुत गंभीर है। और इसलिए बहुत गंभीरता के साथ इन वचनों को हर विश्वासियों को लेना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला चीज हम लोग देख रहे हैं, स्तिफनुस का जीवन जो है 5वां पद में कैसा था। स्तिफनुस नामक एक पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। देखिए, वो विश्वास और पवित्र, केवल विश्वास से कोई नहीं जाएगा वहां पर। इस बात को हम स्तिफनुस के जीवन से हम देख सकते हैं। और केवल विश्वास से कोई दुष्ट का सामना भी नहीं कर पाएगा। इसके संग भरपूरी होना चाहिए विश्वास के साथ, इन सब चीजों का भी, जो स्तिफनुस के जीवन में था। तो हम देख रहे हैं, पहली बात ये थी उसके जीवन में कि वो विश्वास तो था ही, परंतु पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण था वो। और इसमें होकर वो सेवा कर रहा था। वो कौन सी सेवा? खिलाने पिलाने की सेवा कर रहा था वो। और तब उसके जीवन से उसी दौरान खिलाने पिलाने की सेवा करते करते उसका जीवन इतना सामर्थ्य से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था,
कि उसके जीवन के द्वारा बहुत बड़े बड़े आश्चर्यक्रम भी होने लग गए थे, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होने लग गए थे। तो पहली बात ये होना चाहिए हर एक विश्वासी के जीवन में, यदि उद्धार पाए हैं तो विश्वास तो है, तभी उद्धार पाए, क्योंकि बिना विश्वास के अनुग्रह होगे नहीं परमेश्वर का, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है। तो लेकिन उद्धार मिल गया उतना ही सफिशिएंट नहीं है आगे बढ़ने के लिए, उस मुकुट तक पहुंचने के लिए विश्वास के साथ पवित्र आत्मा भी होना चाहिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो अवश्य वो छाप लगाता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का छाप लगाता है, वो सीलिंग करता है, सील्ड कर देता है उसको, मतलब अपने लिए वो सुरक्षित कर देता है एक विश्वासी को जो उद्धार पाता है। परंतु अब उसके बाद वो कहता है कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ, ऐसा कहता है, पवित्र आत्मा से भरते जाना है। इसी उसका 5वां अध्याय हाँ पढ़िए, 5 का 18 पद, इफिसियों 5 का 18 पद। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखिए, इससे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। यहाँ पर बोल रहा है दाखरस से मतवाले मत बनना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब ये जीवन मिल गया करके उसी से संतुष्ट मत हो जाना। हमारा तो हमको तो उद्धार मिल गया, हमारे पाप क्षमा हो गए, प्रभु यीशु के लहू से धुल गए, अब हमको आगे क्या करना है, यहीं पर मत रुक जाओ, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर इफिसी के लोगों को। परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, कंटिन्यूएशन में, मतलब लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता होता है एक विश्वासी को। विश्वास के साथ साथ पवित्र आत्मा जरूरी है, और तभी वो आगे बढ़ेगा और तभी वो वहाँ तक पहुँचेगा जैसा ये स्थिपुरुष पहुँचा, पौलुस पहुँचा। पौलुस तब लिख रहा है जब वो जेल में था। वो बहुत पत्रियों को तो जेल में ही लिखा है वो, और दुख उठाते लिखा है। फिलिपियों के पत्री को तो जेल में लिखा है, और जेल में रहकर बोल रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। इसका मतलब जेल के अंदर कितना आनंदित रहा होगा, इस बात को उसकी पत्रियों से समझ में आता है। वो जेल में है और वो बोल रहा है कि बाकी विश्वासियों को आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो यहाँ पर ये हमको देखना है कि क्या हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं और उसी को कंटिन्यू करें। इफिसियों 5 अध्याय। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ देखो लो, ये सब आज्ञाएं हैं, ये ऑप्शंस नहीं है। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। आपस में भजन कीर्तन करे रहो, मतलब आपस में संगति रखो, और हृदय के अंदर आनंदित रहो। हर समय हृदय के अंदर उसकी स्तुति महिमा तारीफ करते रहो, और एक दूसरे के अधीन रहो, मतलब एक दूसरे से मिले ही रहो, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे की सुनो, समझाओ, चिताओ, ये बोल रहा है। और तब पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति
भर सकता है। और इस प्रकार से पवित्र आत्मा से भरना है एक व्यक्ति को। ऐसे नहीं भरते हैं, कोई पवित्र आत्मा से ऐसे नहीं भरते। अपने आप कभी भी पवित्र आत्मा नहीं आएगा एक मनुष्य के जीवन में। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब वैसा करता है एक व्यक्ति, तभी उसके जीवन में पवित्र आत्मा का जीवन होगा। और इसलिए देखो, पहली बात उसके जीवन में ये थी कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फुल ऑफ फेथ एंड होली स्पिरिट। फिर दूसरा क्या था, 8वां वर्ष पढ़िए। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हाँ देखो, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य, इंग्लिश में लिखा है स्तिफनुस जो फेथ, विश्वास है यहाँ पर, विश्वास और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, विश्वास और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर। तो इसमें कोई अंतर है क्या? विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बोल रहा है पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि विश्वास और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों को बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ऐसा जो आज दिखाते हैं उस वाले चिन्ह चमत्कार नहीं, सचमुच में उसके जीवन से बड़े बड़े आश्चर्य कम होते थे। तो स्तिफनुस जो है विश्वास और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया था। देखिए, प्रभु यीशु के विषय में भी लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु यरदन नदी से होकर आया मसीह की देह में जुड़ने के बाद, और तब फिर उसके विषय में लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ आया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ शैतान के सामने लाया गया। 4 का पहले पद है, हाँ, लूका 4 अध्याय के पहले पद। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ देखो, यहाँ पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जैसे ही बपतिस्मा हुआ उसका पवित्र आत्मा से भर गया था वो। और पवित्र आत्मा से भरा हुआ शैतान के सामने वो छोड़ दिया गया और शैतान के साथ उसकी परीक्षा हुई। और 3 परीक्षाएं हुई, शरीर से संबंधित, पेट से संबंधित, और फिर उसके बाद में वो आंखों से संबंधित और अहंकार से संबंधित, घमंड से संबंधित। और तीनों में प्रभु यीशु जब पास हो गए और शैतान का सामना किए, शैतान को भागना पड़ा, शैतान पर जय पा गए, तब उसी का 14 पद देखिए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हाँ देखिए, और तब यहाँ पर लिखा है कि यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भर गया। देखो, पवित्र आत्मा तो एक व्यक्ति को मिल जाता है जब उद्धार पाता है, परंतु सामर्थ्य तब तक नहीं आएगा जब तक शैतान का सामना नहीं करेगा और शैतान पर जय नहीं पाएगा, अभिलाषाओं पर जय नहीं पाएगा, तब तक उसको सामर्थ्य तो नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर हम जब स्तिफनुस के विषय में देख रहे हैं, तो स्तिफनुस के विषय में हम पा रहे हैं कि वो विश्वास और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, मतलब उसके पास वो सामर्थ्य आ गया था। मतलब कितना सुंदर उसका जीवन था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। फिर उसके बाद उसने बहुत छोटा सा काम उसको दिया गया था, परंतु उसमें भी निश्चित रूप से बहुत विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ उसको किया होगा परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से और भरता गया होगा, और दुष्ट उसको किसी प्रकार से गिराने में सफल नहीं हुआ होगा। और तब फिर वो उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य आ गया, और तब फिर परमेश्वर की सामर्थ्य से
जब आ गया तब फिर वो भी बड़े बड़े काम और चिन्ह दिखाया करता था। उसके पहले वो नहीं दिखाया कि बड़े बड़े चिन्ह और काम दिखा रहा था, परंतु तब अब बड़े बड़े चिन्ह दिखाने लगा। और फिर उसके बाद और आगे बढ़ने लगा। और जब आगे बढ़ने लगा, 9 पद भी पढ़िए। तब उस आराधनालय में से जो लीबर तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तुपनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। हाँ, देखिए उसके बाद बहुत सारे लोग उससे वाद विवाद भी करने लग गए थे। कई एक स्तुपनुस से वाद विवाद करने लग गए थे और उससे बातचीत करने लग गए थे, उसका विरोध करने लग गए थे। जब वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ था और जब बड़े बड़े काम दिखाता था वो, तो तब से हो रहा है वैसा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि परंतु उस ज्ञान या विजडम, उस ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि को विजडम बोलते हैं। जब परमेश्वर किसी के अंदर डालता है ना अपना ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उसको बुद्धि बोलते हैं। तो परमेश्वर का ज्ञान या बुद्धि और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, वे सामना नहीं कर पाए। देखो, जब परमेश्वर किसी को बुद्धि से भर देता है, पवित्र आत्मा से भर देता है, और तब सामने वाला कभी उसका सामना नहीं कर पाएगा। कितना भी बड़ा विवादी हो, कितना भी बड़ा विरोधी हो, परंतु वो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को के बातों को तो काट नहीं सकता, वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्तुपनुस के जीवन में, क्योंकि वो उससे भरा हुआ था, फुल ऑफ विजडम था, बुद्धि से परिपूर्ण हो गया था वो, परमेश्वर की बुद्धि से। और इसी कारण से वो लोग वाद विवाद करने आएंगे जरूर, बहुत सारे लोग वाद विवाद करते हैं, परंतु यदि ऐसे लोगों का, ऐसे परमेश्वर के जनों के साथ बैठ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद उनको चुप ही होना पड़ता है और उसका सामना कर नहीं पाएंगे, बल्कि कन्विंस हो जाते हैं, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ये सही है, सही है, परमेश्वर का प्रेम बड़ा अद्भुत है, इस बात को लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके जीवन में इस बात को भी देख रहे हैं कि वो ज्ञान और आत्मा से परिपूर्ण था वो स्तुपनुस। और तब फिर आगे जब ऐसा था, तो ऐसे लोगों के विरोध में तो शैतान जो है खड़ा ही है ना, और तब उसके विरोध में बहुत सारे लोग उसके विरोध में आ गए। आगे पढ़ो भाई। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने इसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और इन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आज ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता रहा है अब तक। परमेश्वर के लोग ऐसे लोगों का जो सामना करते हैं, झूठे गवाह खड़ा करते हैं, उनको कोई ऐसी चीजें मिलती नहीं, कोई प्रूफ तो मिलेगा ही नहीं उनको, और तब फिर झूठे गवाह के कारण से उसका विरोध करते हैं, पकड़ते हैं, महासभा में लाते हैं। ऐसे लोगों को जो गिरे हुए और लोगों को अपनी ओर करते हैं,
बिल्कुल ऐसे ही होता रहा है उस समय से, देख लीजिए, और अभी भी वही हो रहा है। हम चारों ओर संसार में देख रहे हैं, बिल्कुल आज भी वही हो रहा है। तो इसलिए ये कोई अनोखी बात नहीं है, वो शुरू से ऐसा होता रहा है कलीसिया के अंदर कि शैतान जो है वो देख नहीं सकता परमेश्वर के लोगों को, और चूंकि वो परमेश्वर का विरोधी है, प्रभु यीशु का विरोधी है, और इस कारण से वो ऐसा करता है कि किसी प्रकार से प्रभु का काम रुक जाए। अब चूंकि इसके जीवन से बड़े बड़े आश्चर्य कम होने लगे थे, फिर उसके बाद हम फिलिप्पुस के भी जीवन को देखते हैं तो उसके जीवन से भी बड़े बड़े काम होने लगे थे। वो भी 7 सुनाम मनुष्यों में से उसका भी दिया हुआ है, उसके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करने लगा था। और तब शैतान यही चाहता है कि किसी प्रकार से हम इनके कामों को रोक दें, परमेश्वर के काम रुक जाए। परंतु हम परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का काम कभी रुक सकता नहीं। यदि प्रभु ने द्वार खोल दिया है तो प्रभु ने पहले ही कह दिया है, जो द्वार मैं खोल दिया हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को मैं बंद कर दूंगा उसको कोई खोल। तो द्वार अभी खुला हुआ है प्रिय भाइयों और बहनों, और कोई ताकत जो है बंद तो कर नहीं सकता। हाँ, ये स्तिफनुस के साथ जैसा हुआ वैसा कर सकते हैं। तो आगे स्तिफनुस के जीवन को हम और आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तब 15 पद। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हाँ, तब सब लोगों ने सभा में बैठे थे। देखो, वो महासभा के सामने बुलाया गया और महासभा के सामने वो बोल रहा है, वो लोगों के सामने अब आगे भाषण देने वाला है वो। परंतु जितने लोग महासभा में बैठे हैं सब लोग उसको क्या देख रहे हैं? उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखे, फुल ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश से भरा हुआ चेहरा वो लोग देख रहे हैं। जितने लोग महासभा में बैठे हुए हैं, इसका क्या होने वाला है, जो देखने के लिए आए हुए हैं उसको स्तिफनुस को देख रहे हैं तो प्रकाश से परिपूर्ण है, वो पूरी रीति से फुल ऑफ लाइट है, चेहरा चमक गया है उसका। और देखो, परमेश्वर के लोग जब इस प्रकार से जब बढ़ते जाते हैं ना, तो परमेश्वर उनको और अधिक चमकदार बनाते जाता है। मुखड़ा जो है यहाँ पर लिखा है स्वर्गदूत का सा देखा, मतलब पूरा लाइट, स्वर्गदूत का सा मतलब पूरा प्रकाशमान देखा, एकदम प्रकाश उसके चेहरे में उन्होंने देखा। महासभा में जितने लोग बैठे रहे होंगे वहां पर, जो इसका महासभा में पकड़कर जो ले गए थे इसके न्याय के लिए, और बिल्कुल ऐसा ही होगा जिनका जीवन परमेश्वर के चरणों में आ जाता है, और जो लोग सचमुच में ऐसा जीवन जीने लग जाते हैं, विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ, विश्वास और सामर्थ से भरा हुआ, और फिर उसके बाद वो सुंदर जीवन में और जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रकाश उनके जीवन में आ जाता है और चमकने लग जाता है। इसका मतलब ये सब कुछ हो रहा है तो उसके हृदय के अंदर क्या होगा, हम लोग क्या सोचते हैं? हाँ, उसके अंदर आनंद होगी, क्योंकि नीति वचन 15 अध्याय और उसका 13 पद में हम पाते हैं, मन आनंदित होने पर मुख। हाँ, 30 पद पहले पढ़ो, 15 का 30 पद, नीति वचन 15-30 पद। आंखों की चमक से मंद को आनंद आता होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। हाँ, देखो, आंखों की चमक से मन आनंदित हो जाता है एक व्यक्ति का, और उससे हड्डियां भी पुष्ट हो जाती है। मतलब हड्डियों में पुष्ट हो जाती है कहने का मतलब एक सामर्थ्य आ जाता है। हड्डियां पुष्ट हो गई कहने का मतलब क्या है?
बल आ गया उसके शरीर में पूरी रीति से, आनंद एक औषधि का काम करने लगता है, और तब उसके जीवन में बल आ गया, उसकी हड्डियां भी पुष्ट हो गई, और तब फिर अब 13 पद पड़ी उसी का। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। देखो, उसका जब हृदय आनंदित हो गया तो चेहरे में प्रकाश आ गया पूरी रीति से। ऐसे समय में आनंदित होना, जबकि वो पकड़ा गया है मारने के लिए महासभा के बीच, उसके ऊपर दोष लगाया गया है, झूठी झूठी दोष लगाए गए हैं, झूठे गवाह खड़े किए गए हैं। अब उसकी पेशी होने वाली है, और आगे हम चलकर पढ़ते हैं तो उसके ऊपर पथरवाह होने वाला है। ऐसे समय में वो बहुत आनंदित है वो, और इतना आनंद से भरा हुआ है कि उसका चेहरा चमक रहा है, प्रकाशमान हो चुका है। तो ऐसा एक व्यक्ति का जीवन प्रकाशमान होता है, तो जहाँ पर जैसा कि हम स्तुपनिस के जीवन में देख रहे हैं, और तब फिर वो और आगे बढ़ता है। ये सबोपदेशक 8 का पहला पद पढ़िए वाला। बुद्धिमान के तुल्य कौन है, और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। देखो, बुद्धि के कारण हमने पहले देख लिया कि वो बुद्धि से फुल ऑफ विजडम, ही वॉज फुल ऑफ विजडम, वो बुद्धि से परिपूर्ण था। और जब परमेश्वर की बुद्धि जब किसी के अंदर आती है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं उसका मुख चमक जाता है, चमकने लग जाता है उसका मुखड़ा जो है। और बिल्कुल जिस प्रकार से ये स्तुपनिस के जीवन में हुआ, और उसका मुखड़ा चमकने लग गया और आगे बढ़ने लगा। वो लोग सबके सब देख डाले, वहाँ पर सब लोग देख लिए, वहाँ पर महासभा के जितने लोग थे। अब लोग आगे चलकर कितने लोग विश्वास किए होंगे ये तो नहीं लिखा हुआ है, परंतु पौलुस के जीवन, शाऊल के जीवन में तो काम हुआ था, इस बात को हम देखते हैं। फिर उसके बाद और आगे चलेंगे। अब उसके बाद स्तुपनिस का भाषण है लंबा चौड़ा महासभा के सामने। वो कैसे बोलता है, बोल्डली, बड़े साहस के साथ कैसे बोलता है, परमेश्वर की योजना को बताता है वो, जो इब्राहिम को परमेश्वर ने बताया था। उसकी योजना कि परमेश्वर के लोग कैसे मिस्र देश की गुलामी में रहेंगे, कितना 100 साल की गुलामी में रहेंगे, फिर कैसे होगा, फिर परमेश्वर उनको कैसे छुड़ाएगा और एक व्यक्ति को भेजेगा मूसा को, वो पूरी योजना को उनके महासभा के सामने बोल डाला हो स्तुपनिस। मतलब पूरा उसको पुराने नियम के इब्राहिम के विषय में मालूम था, उसको जानकारी थी पूरी। इसका मतलब वो शास्त्रों का बहुत पढ़ता था, अध्ययन करता था पुराने नियम को, क्योंकि वो विश्वासियों का पिता था वो इब्राहिम, और उसके विषय में पूरी जानकारी थी उसको कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे छुड़ाया था। ये पूरा भाषण दिया वो, और तब फिर उसके बाद जब भाषण दिया, तब जब आखिरी में उसने बोला 51 पद पढ़ी, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। हाँ, और जब उसने ऐसा कहा, पूरा वो निडर होकर बोल रहा है, और किसी प्रकार से उसके अंदर डर नहीं है स्तुपनिस के अंदर, क्योंकि जो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा होगा, बुद्धि से भरा होगा,
उसके अंदर क्या डर रहेगा? वो डर नहीं रहा है वो, परंतु बड़े सामर्थ्य के साथ यहाँ पर भी बोल रहा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, सीधा सीधा बोल रहा है वो, तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे भी करते थे। ये लोग कौन लोग थे? सब यहूदी लोग थे, ये लोग इस्राएली लोग थे, उनको बोल रहा है वो स्तुपनुस। और तब फिर वो लोग और क्रोध में आ गए, और तब फिर क्या हुआ? 54 पद। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पिसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो कहा, क्या कहा? देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तो देखो, ये हम देख रहे हैं पांचवी बात उसके जीवन में थी, स्तुपनुस के जीवन में। हाँ, पवित्र आत्मा और से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं उसको पिता के दाहिने, मनुष्य के स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता। मतलब पूरा देखो, इसका विजन जो है कहां से कहां पहुंच गया, फुल ऑफ विजन बोलते हैं इसको। मतलब एकदम भरपूर विजन, दर्शन, किसी को दर्शन बोलते हैं। वो पूरा उसके लिए स्वर्ग खुल चुका है और पिता के दाहिने प्रभु यीशु को खड़ा हुआ देख रहा है। वो भरपूर हो गया है पूरी रीति से और आनंद से भरा हुआ है वो, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु पिता के दाहिनी ओर बैठे अब बैठा हुआ है। हम जहां जहां भी हम पढ़े हैं सब जगह, बहुत जगह लिखा हुआ है, वो जी उठा और स्वर्ग चला गया और पिता के दाहिने जाकर बैठ गया और हमारे लिए विनती करता है। परंतु देखो, ऐसे परमेश्वर के जनों के लिए वो प्रभु भी उसके स्वागत में, स्तुपनुस के स्वागत में पिता के दाहिने खड़ा हो गया और उनको खड़ा हुआ देख रहा है। वो इधर सब एक से एक पथरवाह किए जा रहे हैं, पत्थर मारे ही जा रहे हैं उसको, स्तुपनुस को। जगह 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 घायल हो चुका होगा बहुत, कई जगह से उसके सर फट गए होंगे, परंतु वो प्रभु को देख रहा है। उसके लिए स्वर्ग खुल चुका है, उसका दर्शन कर रहा है वो। और ये सही है प्रिय भाइयों और बहनों कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, राजा दाऊद ने कहा भजन 34:5 पद में, जितनों ने उसकी ओर, हाँ, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला होने नहीं पाया। जो लोग जीवित परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं, जिनकी दृष्टि उसकी ओर लगी रहती है, ठीक है, वो लोग ज्योति पाते हैं, वो लोग प्रकाश से भर जाते हैं वो लोग, और उनका मुंह कभी काला नहीं हो पाएगा। इतना पथरवाह कर रहे थे महासभा के सामने सब लोग, उसका मुंह काला हुआ क्या? वो तो अपने प्रभु को, अपने स्वामी को देख रहा है। सोच कर देखिए, मार रहे होंगे वो प्रभु को, दाहिने पिता के दाहिने खड़ा हुआ देख रहा है। क्या सोचते हैं? वो पत्थर मारते रहे होंगे भी, वो उसको समझ भी नहीं आता रहा होगा कि वो मार पड़ रही कि क्या कर रही है। उसके बावजूद भी वो आनंद से भरा होगा, वो अपने प्रभु को देखकर, पिता के दाहिने खड़े हुए देखकर। उसका कोई पत्थर उसको महसूस ही नहीं हो रहा होगा। ऐसी हुआ होगा कि नहीं? बिल्कुल ऐसी होगा, मैं ऐसी कल्पना करता हूं। उसको लगा ही नहीं होगा,
खुना खून हो गया होगा पूरी रीति से वो, परंतु प्रभु को पिता के दाहिने खड़ा हुआ देख रहा है। तो इसको बोलते हैं फुल ऑफ विजन, दर्शन से भरपूर हो गया हो। वो अपने प्रभु, अपने स्वामी का दर्शन कर रहा है। और तब फिर उसके बाद हाँ, आगे पढ़ लीजिए 57। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तुपनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ देखो, ये 7वीं बात देख लो, ऐसा अवसर देता है परमेश्वर अपने लोगों को, आखिरी में भी, मरते समय भी। इसीलिए तो लिखा है, क्या ही धन्य है वो लोग, परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु भी बहुत ज्यादा अनमोल होता है, उसकी मृत्यु भी अनमोल होता है। और यदि गिनती 23 उसका 10 पद पढ़ेंगे, हाँ, गिनती की पुस्तक 23 का 10 पद। याकूब के धूली के किनको को कौन गिन सकता है, या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। हाँ, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। देख लो, मतलब ये परमेश्वर के जन की प्रार्थना होती है। ऐसा है, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु भी कैसी हो, यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी हो और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। अर्थात मरते समय में भी मैं बहुत ही आनंदित रहूं, आशीषित रहूं, अपने उस प्रभु को मैं देखने पाऊं, मेरी भी आंखें खुल जाए और उस प्रभु को मैं देख सकूं आनंद से। और एक बात, और एक पद, तब बालाक ने नहीं, उसी को, हाँ, वो प्रार्थना करता ही रहा, वो पथरवाह करते रहे और वह यह करके प्रार्थना करता ही रहा। देखो, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा वो पत्थर मारे जा रहे हैं, लोग पथरवाह किए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना कर ही रहा है। वो क्या प्रार्थना कर रहा होगा, ए पिता इनको क्षमा कर, यहाँ पर दिया होगा, परमेश्वर इन पर भी दया कर, इनकी भी आंखें खोल दीजिए प्रभु, ये लोग भी उद्धार पा जाए महान परमेश्वर, ये लोग भी आपके प्रेम को समझ जाए। वो पथरवाह हो ही रहा है। और तब फिर उसने कहा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा था ना, मरते समय पिता से विनती किया था, ऊंचे स्वर से कहा था, पिता मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, पूरा हुआ। और तब फिर उसने कहा था, प्रभु यीशु ने, मेरी आत्मा को ग्रहण कर लिया। यहाँ पर ये स्तुति प्रार्थना नहीं कर रहा है मरते समय कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर देना, ऐसा मुझको वैसा हुआ, अपने लहू से मुझको धो देना। ऐसी प्रार्थना धर्मी लोग नहीं करते हैं। धर्मी लोग धन्यवाद देते रहते हैं परमेश्वर का। वो तो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन रहता है उनका, बुद्धि से और दर्शन से भरपूर रहते हैं वो लोग। और तब फिर ऐसे समय भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और तब फिर यह कहकर उसने फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारे, हे प्रभु यह पाप उन पर न लगा। देखो, क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे उनकी, जो लोग उनके लिए उनको पथरवाह कर रहे थे, उसके लिए क्षमा मांग रहे थे। स्तुपनुस उनके लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा है, वो लोग पथरवाह किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं फुल ऑफ लव, मतलब प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन।
कि मरते समय भी अपने मारने वालों के लिए क्षमा मांग रहा हो कोई, जो लोग खूना खून कर दिए हों, परंतु परमेश्वर के प्रेम से इतना भरपूर हो कि उन्हीं के लिए वो क्षमा की प्रार्थना कर रहा हो। हे पिता, इनका पाप इन पर मत लगाना, इनको क्षमा कर देना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्तिफनुस का जीवन था, 7 फोल्ड स्तिफनुस बोलते हैं, 7 फोल्ड परिपूर्ण था, भरा हुआ था वो पूरी रीति से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास और सामर्थ्य से परिपूर्ण था, और हाँ विजडम से, बुद्धि से परिपूर्ण था, और इस प्रकार से वो प्रकाश से परिपूर्ण हो गया था। वो कैसा सुंदर उसका जीवन था। तो ऐसा जीवन जीने वाले लोग, बिल्कुल पौलुस का भी जीवन ऐसा ही था, और इसी कारण से पौलुस कह सका था कि मेरे लिए स्वर्ग में एक मुकुट रखा हुआ है, धार्मिकता का मुकुट, जो मेरे लिए रखा हुआ है, मैं जाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा। जिसे हाँ, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, धर्मी और न्यायी शब्द जोड़ा है यहाँ पर, मतलब वो परमेश्वर किसी को ऐसा ही नहीं दे देगा। जब न्यायी शब्द जोड़ा है तो एक एक चीज को, उसके जीवन को देखता रहा है परमेश्वर कि कैसा जीवन रहा है इसका। धर्मी और न्यायी परमेश्वर, वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है। मतलब एक धर्मी व्यक्ति को पूरा पूरा प्रतिफल देगा वो, ये कहना चाह रहा है। धर्मी और न्यायी है, उस दिन मुझको देगा, और मुझे ही नहीं देगा वरन उन सब को भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जो लोग प्रभु यीशु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो लोग उसकी बाट जोहते रहते हैं। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, आजा, आपके साथ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। जो लोग ऐसी तैयारी में हैं, बिल्कुल या तैयारी में उस दिन तक रहेंगे जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा, या अपनी मृत्यु का समय होगा, ऐसे समय तक ऐसी तैयारी रहेगी, तो ऐसे ही लोग उस मुकुट के भागीदार होंगे। स्तिफनुस का मतलब ये होता है मुकुट, आत्मिक मीनिंग है उसका। स्तिफनुस मतलब मुकुट, और इसीलिए पौलुस मुकुट की चर्चा कर रहा था। परंतु वो मुकुट का भागीदार क्यों हुआ, इस बात को हम देख रहे थे। उसका जीवन कैसा था, इतना सुंदर जीवन वो जिया, और परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया, और उसके जीवन के द्वारा कौन आशीषित हुआ? शाऊल। कोई हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु एक जने के विषय में लिखा हुआ है, शाऊल। शाऊल का जीवन परिवर्तित हो गया और वो पौलुस बन गया। शाऊल का मतलब होता है बड़ा, पौलुस का मतलब होता है छोटा। जो पौलुस जो है, शाऊल जो है, अपनी दृष्टि में बहुत बड़ा था, परंतु जैसे ही परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा अनुग्रह किया, उसके जीवन को बदल दिया, उसको दर्शन दे दिया, और तब फिर वो शाऊल से पाउल बन गया। मतलब वो बड़ा था, अब एकदम छोटा बन गया वो, अपनी दृष्टि में भी, परमेश्वर की दृष्टि में। अपनी दृष्टि में इतना छोटा बना दिया वो कि उसने कहा कि मैं सब प्रेरितों से सबसे छोटा हूं, क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया था। फिर मैं पापियों में से भी सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं, ऐसा बोल दिया वो। इतना छोटा अपने आप को बना दिया। तो हम देख रहे हैं कि इसके जीवन को वो पथरवा किया गया। स्तिफनुस, उसका बलिदान
बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया, परंतु परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, पौलुस को, जिसने दुनिया को उलट पुलट कर दिया, उसके विषय में लिखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को चुना, उसके जीवन के द्वारा, स्तुत में उसके बलिदान ने ऐसे व्यक्ति को बचाया जिसके जीवन के द्वारा हजारों लोग बचाए गए। उसके जीवन के द्वारा हजारों लोग उस प्रभु के पास वो एक दिन मिलेंगे, वहां पर स्वर्ग में जो लोग जाएंगे। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं उनका जीवन व्यर्थ नहीं जाने वाला, वो यूं ही व्यर्थ कभी भी नहीं जाएगा उनका जीवन। परमेश्वर उनके जीवन को दूसरों के लिए आशीष का, उद्धार का कारण बनाएगा ही बनाएगा। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबों को इन बातों को जांचना चाहिए, अपने जीवन को देखना चाहिए कि क्या हमारे पास ऐसा जीवन है, या क्या हम ऐसे ही जीवन जीने की लालसा करते हैं, ऐसे जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि परमेश्वर को चुनना हुआ हमको भी कलीसिया के लिए, 7 सुनाम लोगों को चुनना हुआ, तो क्या उस चुनाव में हम आएंगे? क्योंकि खिलाने पिलाने की सेवा के लिए भी पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण लोग चुने गए थे। केवल भोजन खिलाना था लाइन से बिठाकर, और किनको खाना मिला, किनको कपड़ा मिला, किनको क्योंकि उस समय कलीसिया उसी प्रकार थी, आरंभिक कलीसिया की बात है। और तब फिर ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के पवित्र लोगों की जरूरत पड़ती थी। और जब परमेश्वर की सेवा के लिए थे, तो अब ये लोग कैसे रहे होंगे? प्रेरित लोग, मतलब और उच्च दर्जे के वो लोग रहे होंगे, और उनसे भी बड़े सामर्थ्य भरे रहे होंगे। जो 12 लोग 12 लोग थे, 12 प्रेरित थे ना, चुना थे ना। हाँ, एक को चुन लिया था, यहूदा इस्करियोती के बदले में मत्तियास को चुना गया था 12वां प्रेरित के रूप में। हालांकि परमेश्वर के लोग जो है मत्तियास को नहीं मानते हैं, 12वां प्रेरित के रूप में पौलुस को मानते हैं। प्रभु यीशु को जो 12वां शिष्य ये हुआ प्रेरित है। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके ऐसे पवित्र वचन के लिए। और हमारी भी यही प्रार्थना है कि हम भी उस मुकुट के खोजी हैं। ऐसा ही मुकुट हमको भी देना चाह रहे हैं परमेश्वर, और इसी कारण से वो 7 कलीसियाओं में से फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर के दूत ने कहा कि तेरा मुकुट कोई छीनने ना पाए। देखो, तुमको मैंने मुकुट पाने के लिए चुना है, बुलाया है, और वही वाला मुकुट दूंगा जिसकी लालसा वो पौलुस बोल रहा था। बिल्कुल सेम वही मुकुट देने वाला हूं, परंतु इसकी चौकसी, बड़ी चौकसी करना कि कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाए। शैतान हर समय कोशिश करेगा छीनने के लिए, किसी न किसी मनुष्य को इस्तेमाल करेगा वो मुकुट इससे छीना जाए। और कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जीवन में जिनके कारण से वो मुकुट छीनने की संभावनाएं रहेंगी। परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है कि कोई, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे कैसे भी शैतान खड़ा हो जाए, चाहे कोई भी कैसा भी मनुष्य आ जाए जीवन में, चाहे कैसा भी क्लेश आ जाए जीवन में, हाँ, निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ओ प्रभु बोल रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, तेरे पास विश्वास है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर ने बुद्धि दिया है,
परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह तेरे साथ है, परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन को उसने तुझे दिया है, पवित्रों की संगति दिया है, कलीसिया दिया है, कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाए, इसकी बड़ी चौकसी करना। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें, आशीषित करें। आइए एक प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सुंदर वचन के लिए कि ये सब जो दृष्टांत हैं, जो सही घटे हैं, आज हम सुनते हैं तो हमें भी इन बातों को नहीं भूलना चाहिए। निरंतर स्मरण करके हमें भी अपने जीवन की तैयारी करनी चाहिए। स्तिफनुस के विषय में जैसे आज सुने, सचमुच में हमें भी वैसे ही पवित्रता के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उसके क्रूस पर दिए हुए प्राण जो हम सब के लिए है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने आप को पवित्र करके इस जगत में जब तक रहते हैं चलना चाहिए, ताकि हम भी आगे जा करके उस मुकुट को प्राप्त करें, जीवन के मुकुट को। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए इसी से संदर्भ में एक गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे।
होकर भी प्राण दिया क्रूस पे। मारा गया मेरा यीशु कोड़ों की मार से, अपराधी न होकर भी प्राण दिया क्रूस पे। सैताना लगातार वो ताकि मेरा उद्धार हो। सैताना लगातार वो ताकि मेरा उद्धार हो, ताकि मेरा उद्धार हो। न भूला मोरी दृश्य काल्वरी का, न भूला मोरे यीशु का। होगा गया किलों से वो क्रूस के काठ पे, लहू बहाया निंदा सहाबी, किसी से कुछ न कहा। ठोका गया किलों से वो क्रूस के काठ पे, लहू बहाया निंदा सहाबी, किसी से कुछ न कहा। होया मेरा अपराध वो ताकि मेरा उद्धार हो। होया मेरा अपराध वो ताकि मेरा उद्धार हो, ताकि मेरा उद्धार हो। न भूला मोरी दृश्य काल्वरी का, न भूला मोरे यीशु का, न भूला मोरी दृश्य काल्वरी का, न भूला मोरे यीशु का। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में इस बात को कभी न भूलें कि हमारे पापों के लिए अपने प्राण को उसने दिया। प्रभु की महिमा स्तुति हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, जो वो हमारे लिए दुख सहे और इसी कारण से हम बचाए गए। यदि प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते, क्रूस पर जाकर दुख उठाकर, कोड़ों की मार खाकर और लहू लुहान होकर क्रूस पर, यह पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि लोग जानते नहीं कि क्या करते हैं, तो हमारी क्षमा नहीं हुई होती। परंतु हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे लिए विनती किया और इसी कारण से हमारे पाप क्षमा हुए, प्रभु यीशु के लहू से धोए गए, शुद्ध हुए। और इतना ही नहीं, वो जैसा हम वचन में पाते हैं आज भी विनती कर रहे हैं और पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए वो विनती करता है। तो अब काहे के लिए विनती कर रहे हैं?
पाप तो क्षमा हो गए, धुल गए, मिट गए। अब विनती इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु यीशु का रूप हमारे अंदर आ जाए, मसीह का रूप आ जाए हमारे अंदर, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए और इस योग्य हम हो जाएं कि हम हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु के संग रहने पाएं स्वर्ग में। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम यही है और उसकी बुलाहट यही है, स्वर्गीय बुलाहट यही है। और इसलिए हमको बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को देखना चाहिए, जांचना चाहिए, प्रभु के चरणों में आना चाहिए दीन होकर, और बहुत गंभीर इस जीवन वचनों को लेना चाहिए। कोई भी वचन हल्के में लेना नहीं चाहिए। इसमें परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे पापों का दंड उसके ऊपर लाद दिया, हमारी सजा को उसको दे दिया, हमारी मृत्यु को उसको दे दिया, हमारे श्राप को हमारे मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि इब्राहिम के आशीष हमारे जीवन में आ जाए और हमारे पाप, अपराध, अधर्म क्षमा हो, प्रभु यीशु के लहू से धुलें और उस सुंदर जीवन को पाएं, उस विश्वास को पाएं, उस पवित्र आत्मा को पाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाएं, परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं और वैसे ही परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में चमकता रहे, पर हम भी प्रकाशमान हो जाएं और ताकि हमारा भी अंत जब हो कभी भी तो वैसे ही अंत हो प्रभु कि हम भी अपने अंत में कह सकें कि प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण करना, और हम भी प्रभु में सो सकें। ये क्या ही धन्य मृत्यु थी स्तुफनुस की, और सच में उस मुकुट का वो भागीदार हो गया जैसा उसका नाम था, उसके योग्य वो ठहर गया। जिसने प्रभु का दर्शन इसी पृथ्वी पर कर लिया साक्षात इन आंखों से, खुली हुई आंखों से, और निश्चित रूप से वो अपने प्रभु के साथी हो, उसका आमना सामना हो। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिताजी आपके महान प्रेम के लिए, ऐसे पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी सामर्थ्य के लिए, और ऐसे सुंदर अवसरों के लिए जो आप हमारे जीवन में दिए हैं, ऐसे सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। और भी हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हर एक विश्वासी भाइयों बहनों की सहायता कीजिए जितने आज के दिन में ऑनलाइन आपके पवित्र वचन को सुने हैं। हर एक के जीवन में प्रभु बहुतायत से आपकी स्वर्गीय आशीषें, पवित्र आत्मा का जीवन आने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़े धीरज के साथ आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, और लगातार इन वचनों को मनन कीजिए, अपने जीवन में देखिए कि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि नहीं, ऐसा आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। ये क्रम है, ये क्रम से स्तुफनुस के जीवन में
वो वहां तक पहुंचा है, वो कि प्रभु का दर्शन कर पाया। और बिल्कुल वैसे ही हर एक विश्वासी के जीवन में वो परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को लाते हैं और ऐसे वचनों के द्वारा सहायता अगुवाई करना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह की।